सतगुरु ने अति दया कर दिया नाम का दान। श्वास श्वास में जो जपे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। गाधि मुनि ने ब्राह्मण को अतिथि जानकर उसका स्वागत सत्कार किया और उसे कंदमूल तथा जंगली फल खाने को दिए। तत्पश्चात उसके निकट बैठकर गाधि मुनि ने उससे पूछा, ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा हो। मुझे ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि आपका शरीर पहले अत्यंत हष्ट पुष्ट था, परंतु अब आपकी काया बिल्कुल कुश के समान हो गई है। क्या आप इसी वन में निकट ही कहीं तप करते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं मुनि जी, मैं कोई तप नहीं करता। गाधि मुनि ने पुनः प्रश्न किया, फिर आपकी काया इतनी दुर्बल कैसे हो गई? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुनिदेव आपका कथन पूर्णतया सत्य है। वास्तव में ही मैं पहले हष्ट पुष्ट था, किंतु मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हो गई जिसका प्रायश्चित करना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। यह उसी प्रायश्चित का परिणाम है जिस कारण मेरी काया ऐसी हो गई है। गाध मुनि की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पुनः पूछा, ऐसी क्या घटना हो गई जिसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ा? क्या आप मुझे बतलाने का कष्ट करेंगे? ब्राह्मण ने कहा, तो सुनिए, मैं आपको सब वृतांत सुनाए देता हूँ। एक बार मेरे मन में तीर्थ यात्रा करने का विचार उठा और मैं इसके लिए घर से निकल पड़ा। अनेकों तीर्थों के दर्शन करते हुए मैं एक दिन कीर राज की राजधानी की ओर जा निकला। वहां के लोग बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मुझे ब्राह्मण जानकर उन्होंने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वहां के राजा गावल के आग्रह पर मैं राजमहल में रहकर 1 मास तक तथा कीर्तन करता रहा। एक दिन उस नगरी में चांडालों का जुलूस निकला, जिसके बाद यह भेद खुला कि 8 वर्ष से जो राजा वहां राज कर रहा था वह वास्तव में क्षत्रिय नहीं अपितु चंडाल है और उसका नाम कंटज है। यह भेद खुल जाने पर वहां के मंत्रियों, दरबारियों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों ने आपस में यह विचार विमर्श करके कि 8 वर्ष तक चूंकि उन्हें चंडाल राजा के साथ रहना पड़ रहा है, वहां की सारी प्रजा चिंता में जल मरी। बाद में वह चंडाल राजा भी चिता में कूद गया। चूंकि मैं भी 1 मास तक उस चंडाल राजा के महल में रहा था, अतः वहां से मैं सीधा प्रयागराज पहुंचा और प्रायश्चित के रूप में मैंने निरंतर 3 मास तक व्रत रखा। अन्न का एक दाना भी न खाया, केवल जल पर रहा। इसी से मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। मार्ग में अनेकों ऋषियों मुनियों के मैंने दर्शन किए हैं। आपकी कुटिया देखकर आपके भी दर्शन करने यहाँ चला आया। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
यह कहकर ब्राह्मण वहां से चल दिया। उस ब्राह्मण ने जैसे ही कीरराज का नाम लिया था, गाध मुनि चौंक तो तभी गए थे। अब ब्राह्मण के मुख से सारी बात सुनकर तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस ब्राह्मण ने जो कुछ भी बतलाया था वह सारा दृश्य तो उन्होंने उन कुछ पलों में देखा था जब वे जल में डुबकी लगाए भूले हुए मंत्र को याद कर रहे थे। यह बात भी अब उनकी समझ में आ गई कि यह ब्राह्मण उन्हें जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था। ब्राह्मण तो वहां से चला गया, परंतु गाध मुनि के मन में हलचल मच गया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद वे बड़ी देर तक इस सारी घटना पर विचार करते रहे। अंततः उन्होंने इसकी सच्चाई जानने का निश्चय किया। कीरराज किस दिशा में है यह तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछ ही लिया था, अतः वह उसी दिशा की ओर चल दिए। किंतु मार्ग में उनके मन में यह विचार उठा कि पहले भूत मंडल नामक देश में जाना चाहिए। पूछते पूछते वे भूत मंडल और फिर पता लगाते लगाते चंडालों के उस गांव में जा पहुंचे जहां कंटज का जन्म हुआ था। वहां पहुंचने पर वे आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि वह गांव की गलियां, मकान आदि सब उन्होंने जाने पहचाने से लगे। कई चेहरे भी उन्हें जाने पहचाने लगे। ऐसे ही एक व्यक्ति से जब उन्होंने कंटज के विषय में पूछा तो उस व्यक्ति ने गाध मुनि को उस मकान के आगे ला खड़ा किया जहां कंटज का जन्म हुआ था और जहां खेल कूद कर वह बड़ा हुआ था। उस मकान को देखते ही गाध मुनि के मन में उसका पूरा नक्शा उभर आया। गाध मुनि के पूछने पर कि अब कंटज कहाँ है, उस व्यक्ति ने बतलाया कि बहुत वर्ष पहले इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था और फिर महामारी फैल गई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। शेष गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। मैं भी गांव छोड़कर चला गया था और जब बहुत दिनों के बाद वापस आया तो ना यहाँ कंटज था और ना कंटज का परिवार। पता नहीं वह सब भी उस महामारी में संसार से चल बसे थे अथवा कहीं अन्यत्र चले गए थे। उस व्यक्ति से यह सब सुनकर तो गाध मुनि बड़े ही अचंभे में पड़ गए। उन्हें अब ऐसा अनुभव होने लगा मानो यह सब कुछ उनके अपने साथ ही घटित हुआ है, क्योंकि वहां का सब कुछ उन्हें अच्छी तरह देखभाल नजर आ रहा था। तब वहां से चलकर पूछते पूछते वे कीरराज की राजधानी में जा पहुंचे, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें वीरान थीं और कहीं कोई व्यक्ति नजर न आता था। गाध मुनि नगर की सड़कों पर घूमते रहे। सभी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उन सड़कों से होते हुए वे महल के सम्मुख जा पहुंचे। महल खाली पड़ा था। अंदर प्रविष्ट होने पर उन्हें उसका एक एक कमरा इस तरह जाना पहचाना लग रहा था जैसे वे बहुत दिनों तक वहां रहे हों। कुछ देर महल में घूमने के बाद वे बाहर निकल आए और फिर नगर के दूसरे छोर की ओर चल दिए कि शायद उस तरफ उन्हें कोई व्यक्ति मिल जाए। नगर की सीमा पर उन्हें निर्धनों की एक बस्ती नजर आई। वहां पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि सचमुच ही कंटज नाम के एक चंडाल ने वहां 8 वर्ष तक राज किया था। बाद में जब यह भेद खुला तो लोग एक विशाल चिता बनाकर उसमें जल मरे थे। बाद में वह चंडाल भी चिता में कूदकर जल मरा था। यह सब कुछ सुनकर गाध मुनि का सिर चकरा गया। वे मन ही मन विचारने लगे कि हे भगवान, यह सब क्या तमाशा है। जल में डुबकी लगाए हुए कुछ ही पलों में मैंने जो कुछ देखा वह सब यहाँ वर्षों में सचमुच ही घटित हुआ है और अब मुझे ऐसा आभास होने लगा है जैसे यह सब कुछ मेरे अपने साथ बीता हो। किंतु यह कैसे संभव है? मैं तो गाध हूँ और मुनि का वेश धारण करके मैंने वर्षों तपस्या की है और भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन भी दिए हैं, परंतु
भूत मंडल की चंडालों की उस बस्ती और कीर राज की इस राजधानी का सब कुछ मेरा जाना पहचाना है और ऐसा लगता है कि कंटक के रूप में जैसे मैंने ही यहाँ वर्षों व्यतीत किए हैं। किंतु यह कैसे हो सकता है? गाध मुनि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इन सब घटनाओं का सच्चा समझूं या झूठा। किंतु झूठी भी यह कैसे हो सकती है, क्योंकि इन सब स्थानों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ वर्षों रह चुका हूँ। गाध मुनि ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उनकी समझ में कुछ न आया। इसी असमंजस और उहा पोह की स्थिति में वे अपनी कुटिया पर वापस लौट गए, परंतु उनका मन इस सारी घटना को याद करके अत्यंत व्याकुल एवं उद्विग्न रहने लगा। इसी उद्विग्नता एवं व्याकुलता की स्थिति में एक दिन वे भगवान के चरणों में करुण पुकार करने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने आशीर्वाद से निर्भय करते हुए बोले, हम तुम्हारी व्याकुलता का कारण अच्छी तरह से जानते हैं। हे मुने, सुनो, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ अशुभ कर्म अथवा पाप कर्म ऐसे थे जिनके संस्कार तुम्हारे चित्त में अंकित थे और जिनका फल भोगने के लिए तुम्हें चंडाल परिवार में कंटक के रूप में जन्म लेना पड़ता। और जो दृश्य तुमने डुबकी लगाए हुए देखे वे सब वास्तविक रूप में ही तुम्हारे साथ घटित होते, परंतु कठिन तपस्या, साधना एवं भजन सुमिरन के प्रताप से तुम्हारे उन सब अशुभ कर्मों का भोग यूं ही काल्पनिक रूप में भुगत गया। जिस समय तुमने जल में डुबकी लगाई थी, मन पर अंकित वे सब संस्कार फुरनों के रूप में उभरने लगे और उन फुरनों के अनुसार ही रचना बनती चली गई और भजन सुमिरन के प्रताप से वर्षों का भोग कुछ ही पलों में कट गया। इसलिए इन घटनाओं को याद करके उद्विग्न मत हो। जगत की यह सारी रचना केवल मन का संकल्प मात्र है और माया का ही खेल है। हे मुने, माया की रचना होने से इस समस्त जगत को संतों महापुरुषों ने असत्य, मिथ्या एवं कल्पना मात्र बतलाया है। किंतु इस माया की विशेषता यही है कि असत्य, मिथ्या एवं कल्पना मात्र होते हुए भी यह जीव को सत्य भासती है और जीव इसके धोखे में आकर अपने ही मन के संकल्पों से जन्मता मरता रहता है और दुख सुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि के झूले में झूलता रहता है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी इस माया ने भ्रम में डाल रखा है। स्मरण करो मुने, तुमने स्वयं ही माया का स्वरूप देखने की इच्छा प्रकट की थी, सो तुम्हारी वह इच्छा भी पूरी कर दी गई। हमारा आशीर्वाद है कि यह माया अब तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अब तक तुमने जो तप तथा भजन सुमिरन आदि किया है वह सब अपने मन के विचारों के अनुसार किया है। अब तुम किसी महर्षि की शरण में जाकर और उनसे दीक्षा लेकर भजन सुमिरन करो। ऐसा करने से तुम्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी और जन्म मरण के चक्र से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गाध मुनि की अब सारी व्याकुलता मिट चुकी थी। उन्होंने भगवान के आदेशानुसार गुरु दीक्षा ग्रहण की और पहले की तरह ही शांत चित होकर भगवान के भजन ध्यान में निमग्न रहने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को एवं समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी।